प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब मसीह भाइयों को शलोम, जय मसीह की, जय यीशु की, हालेलुया, आमीन। आज हम फिर परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कुछ बातें जो हम पिछले कुछ समय से लगातार बातें कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य के ऊपर, और आज हम फिर प्रकाशित वाक्य के ऊपर ही बात करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय और उसके 18 से लेके 29 वचन तक जो थुआतीरे की कलीसिया के बारे में प्रभु ने बात की है और वो भेदों में बात की है जो उसने अपने दास यूहन्ना को दिखाया। लिखा है, थुआतीरे की कलीसिया को दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आँखें आग की ज्वाला की समान और जिसके पाँव उत्तम पीतल के समान हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों, प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, यह भी कि जो तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है कि तू उस सत्री को जो इज़ाबेल है रहने देता है और अपने आप को भविष्यक्त कहती है, मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुओं खाने सिखलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, मौका दिया, और वह अपने व्यभिचार से मन फिराने नहीं चाहती। देखो, मैं उस रोगशय पर डालता हूँ, और जो उस पर व्यभिचार करते हैं, यदि वो उनमें से कामों में से मन ना फिराए तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूँगा। मैं उनके बच्चों को मार डालूँगा। तब वह सभी कलीसियाएँ जान लेगी कि हृदय के और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। पर तू थुआतीरे का बाकी लोगों से जिनके इस शिक्षा को नहीं मानते हैं, उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते हैं, यह कहता हूँ कि तुम पर और बोझ नहीं डालूँगा, पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रखो। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, और वह लोहे के दंडराज लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार तुम्हारे कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार पिता से पाया है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रभु यीशु मसीह के पढ़े गए वचन पर आशीष बरकत हो। हम छोटी सी दुआ करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी पिता, आसमानी बाप, जमीन और आसमान के बनाने वाले प्रभु, आपने हमें जमीन की मिट्टी से बनाया, हमारे अंदर सांसें डाली हैं और हमें धरती पर भेजा ताकि हम धरती पर आकर प्रकट हों कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, और हम एक ही परमेश्वर को जानते हैं जिसका नाम यीशु मसीह है, जो पुराने नियम में यहोवा कहलाया और यहोवा बाप, यहोवा पिता परमेश्वर कहलाया। नए नियम में वह पुत्र बन के आया, और आज कलीसियाओं में वह पवित्र आत्मा के रूप में काम कर रहा है। बल्कि एक ही परमेश्वर है, तीन नहीं है। हम उसी प्रभु यीशु मसीह के नाम से होके इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष और बरकत मांगते हैं। सुन और स्वीकार कर, यीशु मसीह के नाम से होके मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन। तो हमने ये जो प्रभु का वचन पढ़ा है कि यूहन्ना को जो प्रभु ने दर्शन दिखाया कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। थुआतीरे की कलीसिया को दूत को यह लिख दे कि जो परमेश्वर का पुत्र है, जिसकी आँखें अग्नि की लाट जैसी हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को, प्रेम को, धीरज को, सब्र को, सब कुछ जानता हूँ। तेरे काम बहुत बढ़िया हैं, पहले से ज़्यादा काम तेरे बढ़ गए हैं। ये प्रभु उस युग की कलीसिया को कह रहा जो 600 सदी से लेके 1500 सदी के बीच में चली,
और प्रभु 600 सदी से लेकर 1500 सदी के बीच वाली कलीसिया से बातें कर रहा है। और प्रभु पहले ही बातें कर रहा, वो कलीसिया भी आई नहीं, कलीसिया के लोग पैदा नहीं हुए, उन्होंने कुछ काम नहीं किया, लेकिन प्रभु पहले ही यह सब बातें कर रहा है कि हे उस समय के लोगों, थुआतीरे के युग के लोगों, थुआतीरे युग का मतलब है औरत की प्रधानता, औरत का प्रधान होना, औरत का धरती पर राज्य करना। तो बहनों भाइयों, औरत का मतलब है एक कलीसिया। पवित्र बाइबल के अनुसार एक कलीसिया एक औरत का मतलब है। तो ये कलीसिया कौन है? ये कलीसिया नीशियन सभा थी, जो 325 में नीशियन नाम था और बदल के बाद में ये रोमन कैथोलिक बन गई। और इसने पूरी धरती के ऊपर राज किया, पूरी धरती के ऊपर इसके चर्च हैं, पूरी धरती के ऊपर इसके स्कूल कॉलेज हैं। और यही वो औरत है जिसने कभी परमेश्वर के वचन में मिलावट की और एक खुदावंद के 3 टुकड़े करके उसको पिता पुत्र पवित्र आत्मा में बांट दिया। यही वो कलीसिया है जिसके साथ वो गिला कर रहा है। आज भी देखो कैथोलिक वाले सलीब का निशान बनाते हैं, खुदा बाप, खुदा बेटे, रूल कुद्दस के नाम से आमीन। तो ये वो ट्रिनिटी बनाते हैं, जबकि ट्रिनिटी शब्द मेरे बहनों भाइयों पवित्र बाइबल के अंदर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो एक खुदा के ये 3 टुकड़े करते हैं। और बहुत सारी झूठी शिक्षाएं हैं जो कैथोलिक ने हमारे प्रभु के वचन के अंदर मिलावट कर दी। और हम जानते हैं कि इन्हीं लोगों ने ये सब कुछ किया। इस कलीसिया को कहता है कि ये एक नबिया करके अपने आप को भविष्यद्वक्ता कह के बोलती है एक औरत, और वो मेरे दासों को सिखा रही है, मेरे लोगों को सिखा रही है, उनको भरमा रही है और उनको कहती है कि मूर्तियों की पूजा करो और मूर्तियों के चढ़ावे तुम क्या करो भी खाओ। और ये एक परमेश्वर ने कहा मेरी नज़रों में ये हरामकारी है और मैं इस हरामकारी को बर्दाश्त नहीं करूँगा कि लोग सृष्टि की पूजा कर रहे हैं। आप सृष्टिकर्ता को छोड़ के सृष्टि की पूजा कर रहे हैं। जो चीज़ें आदमी के हाथों से बनाई गई आप उनकी पूजा कर रहे हैं, आप उनको मान रहे हैं। तो कहता है कि मैं ऐसे लोगों को मैंने समय भी दिया कि वो तौबा करें, पश्चाताप करें। थुआतीरे की कलीसिया को, इस औरत की प्रधानता वाली कलीसिया को मैंने समय दिया कि वो तौबा करे, लेकिन उसने नहीं की है। तो फिर मैं आऊँगा और उसके बालकों को उसको एक बिछौने पे फेंकूंगा और मैं सबको मार दूंगा। ठीक है, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि उसकी महिमा तुम पत्थरों को, लकड़ी की मूर्तियों को, सोने चांदी की मूर्तियों को, जो खुदावंद की महिमा है, आप सोने चांदी को, पत्थर को, लकड़ियों को दे रहे कि लकड़ी मेरा भगवान है, सोना मेरा भगवान है, इसने मुझे बनाया। अरे भाई, आपने उसको बनाया है, उस मूर्त को आदमी ने बनाया, वो सृष्टि है, वो सृष्टि करता नहीं है। इस बात को समझिए। तो प्रभु इस बात से मूर्खता पर, इस मूर्खता पर प्रभु गिला कर रहा है। मैं वहाँ आऊँगा, मैं उसके बालकों को मार दूंगा। अगर देखो, मैंने कहता उसको समय भी दिया कि वो पश्चाताप करे, वो तौबा करे, लेकिन औरत जो वो हुकूमत कर रही है, वो कलीसिया प्रधानगी कर रही है। 606 से लेके 1520 तक इसका समा चला। इसका जो दूत था वो उसका नाम था कोलंबो। और कोलंबो दूत को ये प्रभु कह रहा है कि इस औरत को क्यों बर्दाश्त कर रहा, तू इसके खिलाफ प्रचार कर, ये गलत कर रही है। मैंने तुझे धरती पे भेजा, अपना वचन दिया, तूने ही प्रचार करना, मैं तुझसे इसका हिसाब लूंगा। तू बोल क्यों नहीं रहा, डरता इससे, बोल इसके खिलाफ। तो उस समय के सेवक ने जितना वो कर सकता था उतना उसने किया, उसने बोला। तो प्रभु ने उसके साथ गला किया, भाई इस औरत को बर्दाश्त मत करो, ये जो नबिया करके बताती है, ये प्रधानगी कर रही है, ये मेरे दासों को सिखा रही है कि मूर्तियों के चढ़ावे खाओ और हरामकारी करो। तो बाइबल में आत्मकृति से जो हरामकारी शब्द है वो मूर्ति पूजा को बयान करता है। आत्मकृति से जो इसका अर्थ है वो है हरामकारी करना, यानी कि एक से ज़्यादा प्रभु को मानना कि एक नहीं परमेश्वर 3 है। तो ये सब रोमन कैथोलिक ने किया, जिसके विषय में प्रभु ने पहले भी मत्ती की इंजील 13 बाब उसके 33वें आयत में बता दिया था कि एक औरत उठी और उसने 3 केजी आटे में, गेहूं के आटे में क्या किया, उसने खमीर डाल दिया, यहाँ तक कि वो सारे का सारा खमीर हो गया, खराब हो गया। तो मूसा से खुदावंद ने कहा, खमीर तेरे कहीं आजू बाजू में नज़र नहीं आना चाहिए, तेरे डेरे के अंदर खमीर नहीं होना चाहिए। फ्रेश रोटी खाना तुम लोग, ताजी, खमीर वाली मत खाना, फ्रेश ताजी रोटी खाना। ठीक है। तो मेरे बहनों भाइयों, इन्होंने क्या किया, खमीर डाल दिया, यानी कि खट्टा कर दिया, प्रभु के वचन को बढ़ा दिया, एक की जगह 3 परमेश्वर बना दिए। मूर्तियों की पूजा कैथोलिक में होती है, मूर्तियों के चढ़ावे कैथोलिक में खाए जाते हैं, मूर्तियों के सामने, सब मरे हुए संतों के सामने प्रार्थना कहाँ की जाती है, मरियम तो हमारे लिए दुआ कर।
अरे भाई, मरियम तो इस दुनिया से चली गई, अब कैसे वो दुआ करेगी? बाइबल में लिखा है कि जो मर गया है, जो मुर्दे हैं, वो यहोवा परमेश्वर की उस्तत नहीं कर सकते, क्योंकि वो मर गए, वो चले गए इस दुनिया से। मरियम ने अपना अच्छा जीवन व्यतीत किया, वो यीशु मसीह की माँ हुई। यीशु मसीह उसकी कोख के वसीला से, उसके पेट के वसीला से इस धरती पर आए। प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया अपने वचन की सेवा के लिए, अपने वचन को बढ़ाने के लिए, यीशु मसीह को धरती पर लाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। वो एक अच्छी और पवित्र औरत थी, ठीक है। और उसने अपने समय में भक्ति करी। ईद पंतीकुस्त के दिन परमेश्वर का वचन कहता है प्रेरितों के काम 2 अध्याय में कि उसने भी पवित्र आत्मा को हासिल किया, अच्छा जीवन जिया उसने, मसीह यीशु को उसने आराधना की, उसने उसके वचन के अनुसार अपना जीवन गुजारा। और एक दिन वो इस दुनिया से चली गई, मर गई, और वो उसका जो प्राण है, जो उसका आत्मा है, वो स्वर्ग में चला गया। लेकिन अब आत्मा उसका वहाँ पे प्रार्थना थोड़ी ना करेगा, है ना। यहाँ लोग कहते कि है मरियम तो हमारे लिए दुआ कर। अरे भाई, तुम्हारे मुंह को किया, तुम क्यों नहीं दुआ करते? तुम क्यों प्रार्थना नहीं कर? तुम उसको कह रहे कि तू हमारे लिए दुआ कर। तो यहीं पर ये मूर्तियों के सामने प्रार्थना करनी, मन की विचोलगी का काम मरियम को दे दिया। जबकि पवित्र बाइबल में लिखा है परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवाई है, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। अब मरियम का कहीं जिक्र नहीं है कि मरियम बिचवाई का काम करेगी। हाँ, मरियम अपना काम करके, उसका काम था यीशु मसीह को अपने पेट का वसीला से धरती पर लाना। इस काम के लिए प्रभु ने उसको नियुक्त किया था, और ये काम उसने किया। जो जो ड्यूटी जिसको दी थी प्रभु ने उसको की। लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर जो कि अभी ये जो प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना दर्शन देख रहा है, अभी ये कलीसिया आई भी नहीं, लेकिन उसको पहले ही ये वाला दर्शन जो है दिखा दिया गया। पहले ही ये दर्शन दिखा दिया गया कि इस औरत को जो खुद को नबिया कहती है और मेरे लोगों को भरमाती है, मेरे दासों को भरमाती है कि वह मूर्तियों के चढ़ावे खाएं, ठीक है। और उसने अपने कामों से तौबा नहीं की। मैंने उसको समय भी दिया, लिखा मैंने उसको समय दिया, है ना, उसको ये मौका दिया कि वो तौबा करे, लेकिन उसने पश्चाताप नहीं किया, ठीक है। तो भी मैं उसके लोगों को क्या करूँगा भाई? मार दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसा ही प्रभु कहता है कि जो मेरे वचन की पालना करता है, मैं उसको सब जातियों पर अधिकार दूंगा, सब कौमों पर क्या दूंगा? उसको मैं अधिकार दूंगा कि वो लोहे के डंडे से सब जातियों पर हुकूमत करेगी। सो मेरे बहन भाइयों, ये जो वर्ल्ड बैंक है, जो दुनिया को कर्जा देता है, ये रोम का बैंक है। दुनिया के सभी स्कूल, कॉलेज, सभी इंडस्ट्री इसके अंडर में है। अमेरिका का जो डॉलर चल रहा है वो भी रोम का पैसा है, ठीक है। और ये जो कोरोना बीमारी आई थी, ये भी रोम ने चलाई थी। ये जितनी जंगें चल रही हैं, ये भी रोम करवा रहा है। जितनी लड़ाइयाँ चल रही हैं, कहीं रशिया लड़ रहा है, कहीं वो इसराइल लड़ रहा है, कहीं अमेरिका लड़ रहा है, ये सब पैसे उनको वही दे रहा है। इधर से पैसे देता है एक बंदे को कि तुम बम खरीदो, दूसरे को देश को पैसा देता तुम बम बनाओ, और खरीदने वाले को भी कर्जा देता तुम खरीदो। तो घूम घाम के सारा पैसा इसी के पास आएगा। ये एक पॉलिटिकल तरीके से मसीह में आए हैं, ये कोई आत्मिक लोग नहीं हैं। इनके बारे में ये थुआतीरे की कलीसिया बताती है, यानी कि औरत की प्रधानगी, औरत प्रधान है, औरत हुकूमत कर रही है। थुआतीरे का मतलब ये है। तो ये एक कलीसिया है जो रोमन कैथलिक है, पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रही है, प्रधानगी कर रही है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सभी देश इसके कर्जाई हो चुके हैं, सभी देशों का कर्जा बहुत बढ़ गया है, और उसके कारण ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, ये आखिर में एक दिन फिर ये औरत हुकूमत करेगी धरती के ऊपर। सभी देश इसके अधीन चले जाएंगे। ये लोगों से आखिर में ये कहेंगे कि तुमसे काम सेट नहीं हो रहा है, सभी राजा मिलके एक ही राजा बनाओ। वो पूरी दुनिया पे हुकूमत करेगा, वो होगा रोम का पोप। और आने वाले दिनों में आप देखोगे, ये बाइबल की भविष्यवाणी है, मेरी नहीं है। बाइबल में जो पहले लिखा गया उसको होना ही है। अभी कितनी जगह पे बाढ़ आ रही है, कितना कुछ हो रहा है, लोग डूब के मर रहे हैं, तबाहियाँ हो रही हैं, लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, लोगों के होटल बड़े बड़े बिजनेस बनाए, फैक्ट्रियाँ लगाए, सब पानी में बह गए, तबाह हो गए। लोगों की लाखों रुपए की गाड़ियाँ, 30-30 लाख की गाड़ियाँ, 30-30 लाख की पानी में बह गई, मलबे में दब गई, पता नहीं लगा कहाँ चलेगी। ये बहनों भाइयों, इस संसार का अंत है, इसको होना ही है, इसे कोई टाल नहीं सकता, इसे कोई रोक नहीं सकता। थुआतीरे की कलीसिया अब फिर प्रधानता करने के लिए आ रही है और कहता मैं ऐसे लोगों को क्या करूंगा? कष्ट में डाल दूंगा। जानते हैं आप कौन सा कष्ट आने वाला है?
ये रशिया आए दिन बोल रहा है कि मैं परमाणु बम फेंकूंगा, मैं फेंकूंगा, और वो पक्का फेंकेगा। ये बात बाइबल में भी लिखी हुई है। हिजकियल 37-38 को आप पढ़ लेना, वहां रूस का नाम क्लियर शब्दों में लिखा है। रूस आएगा, चढ़ाई करेगा इनके ऊपर और बम मारेगा, क्योंकि इन्होंने, यूरोप के लोगों ने पूरी दुनिया को सता रखा है। जगह जगह ये लड़ाइयाँ कर रहे हैं, किसी के ऊपर बम मारे गिर रहे हैं, किसी के ऊपर कोई पाबंदी ला रहे हैं। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जैसे ही पास होगा, और ये 7 साल के लिए पास होगा, लेकिन ये 3.5 साल इनका राज्य ठीक ठाक चलेगा। 3.5 साल के बीच में इनकी संधि टूट जाएगी और उसके बाद में विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। लेकिन विश्व युद्ध शुरू होने से पहले मसीह की कलीसिया बादलों पर उठा ली जाएगी मेरे बहन भाइयों। तो थुआतीरे की कलीसिया का मतलब है औरत की प्रधानता, औरत हुकूमत करेगी, और वो आने वाले दिनों में मेरे बहन भाइयों करने वाली है। फिर ऐसा होने वाला है। ये सब कुछ होना है, होना ही होना है। ये वचन है, इसको पूरा होना है। हमें क्या करना है कि हमें मूर्तियों के चढ़ावे नहीं खाने। अब मूर्ति पूजा क्या है? सवाल है। मूर्ति पूजा है एक से ज़्यादा खुदा मानने। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसकी 12 आयत में लिखा है, किसी दूसरे से मुक्ति नहीं है। केवल आसमान के नीचे, स्वर्ग के नीचे, इस धरती के ऊपर एक ही नाम दिया गया है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हमें उसी से बचाया जाना है। लेकिन कैथोलिक ने आकर मिलावट करी। वचन में एक बाप, बेटा और पवित्र आत्मा, ये 3 हैं, लेकिन वो तीनों में से किसी का भी नाम वो नहीं जानती है। एक औरत जो एक पत्नी होती है पति की, वो अपने पति का नाम अच्छी तरह से जानती है, लेकिन कैथोलिक उसका नाम नहीं जानती है मेरे बहन भाइयों। इस करके ये जो एक ही नाम है वो प्रभु यीशु मसीह है। पतरस के ऊपर पवित्र आत्मा आया, 120 बंदों पर पवित्र आत्मा आया, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में। तो पवित्र आत्मा पतरस की देह में से होके बोला कि तौबा करो, मन फिराओ, पश्चाताप करो और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। और लोग क्या कर रहे हैं? मैं तुझे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूं। यीशु मसीह का नाम ही गायब कर दिया, जबकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम प्रभु यीशु मसीह है। तो गिला क्या कर रहा है थुआतीरे की कलीसिया के साथ कि वो मेरे दासों को सिखाती है। क्या सिखाती है? ट्रिनिटी, तसलीस है। मरियम के सामने प्रार्थना करो। अरे भाई, मरियम के सामने प्रार्थना कर, मरियम थोड़ी सलीब पे चढ़ी हमारे लिए। अब एलिया भविष्य देखता है तो कहता है एलिया हमारे जैसा दुख सुख भोगने वाला एक बंदा था। तो मरियम को जो रोल दिया गया, मरियम ने वो काम किया। यीशु मसीह को अपने शरीर के वसीला से वो धरती पे लाई। उसकी ये ड्यूटी थी, उसका काम था। वो एक भली और नेक औरत थी। तो जो प्रभु ने उसको वचन दिया, उसने उस वचन को पूरा किया। जो आपको मुझे वचन आज दिया जा रहा है, हम पूरा करें। एक परमेश्वर को मानना जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। ये ट्रंटी फ्रंटी कुछ नहीं है। ट्रंटी शब्द रॉन्ग है। ये बाइबल में, पूरी बाइबल में कहीं नहीं मिलता, और ये नरक में से आया हुआ शब्द है। ये वचन के अंदर मिलावट है, ठीक है। और जो वचन के अंदर कुछ भी मसीह के अंदर मिलाया जाता है वो मसीह विरोधी है, वो एंटी क्राइस्ट है। जो बाइबल में नहीं पाया जाता आप उसको मिला देते हो बाइबल में, तो वो मसीह नहीं बल्कि मसीह विरोधी है। तो बहन भाइयों, क्या हो रहा है? ये सारा कुछ हम देख रहे हैं धरती पे हो क्या रहा है। ये लिखी हुई बाइबल की भविष्यवाणियां हैं जो आज पूरी हो रही हैं, ठीक है। तो ये रोमन कैथोलिक कलीसिया ने ही, जो थुआतीरे की कलीसिया है, औरत की प्रधानता है। ये 606 से लेके 1520 तक अंधेरे का युग रहा। इसने बहुत बड़ी प्रधानता करी, बहुत सारे मसीह लोगों को कत्ल किया। अगर आप मसीहों के कत्ल की गिनती देखोगे उन युगों के अंदर, तो 6 करोड़ 80 लाख 6 करोड़ 80 लाख मसीह कत्ल हुए हैं उन दिनों के अंदर, जो रोम के द्वारा किए गए, जो रोमन कैथोलिक कलीसिया अपने आप को कहलाती है। इसी प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वो जो खुद को नबिया कहती है और मेरे यीशु के जो शहीद है उसके लहू के साथ वो मस्त हो गई है। यीशु के शहीदों का लहू बहाया उसने, ऐसे कैसे बच जाएगी? और खुद को यीशु मसीह की कलीसिया बताती है, उसकी दुल्हन बताती है। लेकिन नाम पूछ लो, एक पिता, एक पुत्र, एक पवित्र आत्मा, तीनों में नाम किसी का नहीं पता। अरे भाई, पिता का एक नाम होता है, पिता एक टाइटल है, एक रुतबा है, एक रैंक है। पुत्र भी एक रैंक है, पुत्र का भी एक नाम होता है।
और पवित्र आत्मा जिस देह के अंदर होता है, जिस बॉडी के अंदर होता है, उस बॉडी का एक नाम होता है। पवित्र आत्मा कहाँ उतरा? जब यूहन्ना से बपतिस्मा लिया यीशु मसीह ने, तो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के अंदर था। जब वो मरियम की कोख में था तो लिखा मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती पाएगी। तो इस हिसाब से यीशु मसीह का पिता कौन हुआ? पवित्र आत्मा हुआ। जिसको वो बाप बाप बाप, हे पिता हे पिता हे पिता, स्वर्गीय पिता कहता था, वो कौन था? यूहन्ना 4:24 में उसने कहा परमेश्वर आत्मा है। ये यीशु मसीह का बयान है, मेरा बयान नहीं है। मैं अपनी तरफ से मनगढ़ंत बातें नहीं बताता हूँ, केवल वही जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वही बताता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। ज़्यादा बातें ना करता हुआ छोटे रूप में मैं इसको समाप्त करूँगा कि सिर्फ एक परमेश्वर है, और ये थुआतीरे की जो कलीसिया है, जो औरत की चौधर है, औरत प्रधान बन गई, ये फिर आने वाले दिनों में प्रधान बनने वाली है, और सभी जगह इसका ही डंका बजेगा और बहुत सारे लोग इसके साथ मिल जाएंगे। और कौन मिलेंगे? लिखा है वचन के अंदर, वो जिनके नाम जगत की उत्पत्ति से पहले ही मेमने के जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए, वो उसके साथ मिल जाएंगे। आज क्या हो रहा है? ट्रेंटी हर जगह ट्रेंटी और चमत्कार 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 करना बुरी बात नहीं है। यीशु मसीह के नाम में चमत्कार होते हैं, सैकड़ों होते हैं, हजारों होते हैं। उसका नाम ही ऐसा है, उसका नाम ही बरकत वाला है, ठीक है। लेकिन जब पानी में लोग उतर जाते हैं बपतिस्मा लेने के लिए, तो उसके नाम का बड़े ही सफ़ेद लफ्ज़ों में इनकार कर देते हैं। तब कहते हैं मैं तुझे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन उस नाम को नहीं याद करते और लोग उसका इनकार कर देते हैं। यहीं पर नुक्स है मेरे बहन भाइयों, यहीं पे कमी है। उसने कहा मुझे तुझ पे ये गिला है, तू उस औरत को बर्दाश्त क्यों कर रहा है? उसके बारे में बोलता क्यों नहीं है? लोगों को बताता क्यों नहीं है? हाँ, जिसके पास जो कुछ भी है उस तकड़ाई से उसको पकड़ के रखो। जब मैं आऊँगा तो तुम्हारी करनियों के अनुसार, तुम्हारे कामों के अनुसार तुम्हें फल दूंगा। तो मेरे बहन भाइयों, क्या आपने काम ऐसे किया है कि एक ही परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है या तीन के ऊपर किया है? अपना अपना विचार आप करना। खुदा आप सबको बरकत दे। बाकी मैं इंसान हूँ, बोलने में हिंदी में या थोड़ी बहुत कहीं मिस्टेक हो गई हो तो छोटा सा निकम्मा सा इंसान हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में माफ़ कर देना। प्रभु आपको बरकत दे, आशीष दे। मैं खुदा नहीं हूँ, इंसान ही हूँ। इंसान से गलती हो भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रभु आप सबको बरकत दे। जय मसीह की।